पात्राचौल घोटाले को लेकर भाजपा लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर है। इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत पहले ही जेल में हैं। वहीं मंगलवार को भाजपा ने मुंबई में विवादास्पद पात्राचौल पुनर्विकास परियोजना के सिलसिले में रांकपा अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ भी जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर रांकपा ने भाजपा के इन आरोपों को निराधार बताते हुए माफी मांगने को कहा है। दरअसल मंगलवार को भाजपा नेता अतुल भाटखलर ने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखकर पात्राचौल मामले में उनके खिलाफ जांच की मांग की। इस पत्र में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र का हवाला भी दिया। इस पत्र में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ने आवास विभाग के पूर्व सचिव का संदर्भ किया। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मुंबई में एक बैठक की थी। शिवसेना नेता संजय राउत भी वहां मौजूद थे, जहां निर्णय लिया गया था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुनर्विकास कार्य आवंटित करने के लिए किया गया था। लेकिन ईडी के अनुसार मुंबई के उपनगरीय गोरेगांव में एक विशाल मकान पात्राचौल के किराएदारों को पुनर्विकास के बाद फ्लैट मिलना था, लेकिन फ्लैटों का निर्माण कभी नहीं किया गया। भाजपा नेता के आरोपों पर रांकपा के प्रवक्ता महेश तापसे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए गए हैं। भाजपा नेता भटकलर पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे निराधार आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से भटकलर को शरद पवार से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान रांकपा प्रवक्ता ने भाजपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने में फेल हो गई है। इस तरह विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं दरअसल पात्राचौल घोटाला मामले बीते हफ्ते ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। इसमें जांच एजेंसी ने एक गवाह का हवाला दिया। गवाह के मुताबिक 2008-9 में इलाके के निवासियों ने चौल के पुनर्विकास के लिए स्थानीय राजनेताओं के माध्यम से शरद पवार से संपर्क किया था। इसके बाद कई बैठकें होने के बाद संजय राउत मामले में सह आरोपी प्रवीण राउत HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के राकेश वधावान के साथ परियोजना को संभालने के लिए कहा गया था। गवाह ने यह भी कहा कि बताया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के निदेशक प्रवीण राउत संजय राउत के प्रतिनिधि थे। लेकिन अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए हैं शरद पवार पर, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए बोलना भारी पड़ा है। और देखना यही दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में कि कैसे शरद पवार इन सब मामलों पर और तीखे जवाब देते हैं। लेकिन एक बात ये थी कि जब संजय राउत को ये जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, इस मामले में फंसाया गया, शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी थी। शरद पवार का एक भी बयान इस मामले पर नहीं निकलकर सामने आया था। तो क्या ये डर है या फिर यहाँ पर पूरी तरीके से वो भी पूरी तरीके से विपक्षी पार्टियों पर एक्टिव नहीं हो रहे हैं? देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र में क्या शरद पवार पर भी शिकंजा कसेगी बीजेपी या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।